हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से मिसचीफ रूल के बारे में, यानी रिश्ते का नियम। इंटरप्रिटेशन की 4 वीडियो अभी तक मैं बना चुकी हूँ। आज जो हमारा वीडियो है इसमें हम मिसचीफ रूल को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको हिंदी में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के पेड नोट्स चाहिए या दूसरे जो लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। साथ ही जो नोट्स के प्राइस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ ही आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है रिश्ते का नियम, यानी मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था लिटरल रूल के बारे में कि शाब्दिक निर्वचन क्या होता है इंटरप्रिटेशन में। तो वो हमारी पिछली वीडियो थी, अगर नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम एक और रूल को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिसचीफ रूल या रिश्ते का नियम क्या होता है? तो देखो, काफ़ी सारे रूल्स होते हैं इंटरप्रिटेशन में जो कोर्ट की हेल्प करते हैं किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने में, किसी भी कानून की व्याख्या करने में। उन्हीं नियमों में से, उन्हीं रूल में से एक है हमारा रिश्ते का नियम। तो देखो, ये जो रिश्ते का नियम है इसको हम अनिष्ट परिहार का नियम भी कहते हैं। इस रूल का सबसे पहले जो प्रतिपादन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1584 में, यानी 1584 में हेडन के मामले से। इसीलिए इसे हम हेडन का नियम भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में हेडन रूल के नाम से भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब हम इस केस को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो रिश्ते का नियम बेसिकली इसी केस में दिया गया था, तो इसे आप हेडन का नियम भी कह सकते हो, रिश्ते का नियम भी कह सकते हो और इसको अनिष्ट परिहार का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे इससे मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर कोर्ट मिसचीफ रूल के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उनका काम है मिसचीफ को दबाना, यानी उस रिश्ते को दबाना या सप्रेस करना और उपचार को बढ़ावा देना जो उस लॉ के इंटरप्रिटेशन में ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिश्ते को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए। तो एक तरीके से रिश्ते का नियम इंटरप्रेटर के लिए होता है और इंटरप्रिटेशन का काम किसका है? कोर्ट का है। तो इस तरह से मिसचीफ रूल का मतलब क्या हुआ कि कोर्ट को उस रिश्ते या उस मिसचीफ को देखना चाहिए जिसे रोकने के लिए कानून बनाया गया था। अच्छा, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि कोर्ट के द्वारा इंटरप्रिटेशन, किसी भी लॉ का इंटरप्रिटेशन इसलिए किया जाता है ताकि वो लेजिस्लेचर के इंटेंशन को जान सकें, उसको समझ सकें कि बेसिकली उस कानून को बनाने के पीछे हमारा जो लेजिस्लेचर है उनका क्या इंटेंशन था, किस उद्देश्य, किस पर्पस से वो लॉ बनाया गया है। और उसी उद्देश्य, पर्पस को समझने के लिए, उस कानून की व्याख्या करने के लिए अलग अलग टाइप्स के रूल को फॉलो किया जाता है। तो मिसचीफ रूल का सीधा यही मतलब होता है कि कोर्ट जब किसी भी लॉ का इंटरप्रिटेशन करेगा तो वो यही देखेगा कि जो भी प्रॉब्लम उस लॉ में है, जो भी मिसचीफ है, जो भी रिश्ते है, उसको देखना है कोर्ट को और उसे रोकने के लिए कि कैसे उस लॉ को बनाया गया है ना। बेसिकली इसमें भी ऑब्जेक्ट ही देखा जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि हेडन का जो मामला है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है हमारा इस रूल के हिसाब से, इसीलिए इसको हेडन का रूल भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस केस को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका ईयर ध्यान रखना है, 1584, बहुत ही पुराना केस है। तो इस मामले में जो मिसचीफ रूल था उसको यहाँ पे एक तरीके से प्रतिपादित किया गया और ये सबसे पहला भी आप ये कह सकते हो कि हेडन का जो रूल है वो मिसचीफ रूल से सीधा कनेक्ट है। तो इस मामले में एक्सचेकर बैरेंस ने ये कहा था कि किसी भी लॉ के इंटरप्रिटेशन करते समय इन 4 बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब देखो, वो चारों बातें क्या हैं? वो चारों बातें हैं, सबसे पहले कि विधि बनाने से पहले की स्थिति क्या थी, यानी कि जो लॉ है, जो लॉ कोर्ट के सामने इंटरप्रिटेशन के लिए आया है, उस लॉ को अगर कोर्ट को उसकी व्याख्या करनी है तो उससे पहले की स्थिति क्या थी, उस लॉ को बनाने से पहले कंडीशन क्या थी, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो कोर्ट को देखनी है वो ये है कि उस समय कौन सी सामाजिक समस्या या त्रुटि थी जिसे दूर करने के लिए नया कानून बनाया गया है। यानी ये देखना ज़रूरी होता है कि किस तरह की प्रॉब्लम होगी उस टाइम पे जिसे दूर करने के लिए ये न्यू लॉ बनाया गया है। तीसरी चीज़, नया कानून का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सेम वही चीज़ जो हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि पर्पस जाना जाता है किसी भी लॉ के इंटरप्रिटेशन में कि क्या पर्पस था उस लॉ को बनाने का। तो जो लॉ है उसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पर्पस है ना, ये पता लगाया जाता है ताकि उस प्रॉब्लम को हटाया जा सके।
नए कानून से किस प्रकार का समाधान निकाला जा सकता है। मतलब ये जो लॉ है जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है और जिसका इंटरप्रिटेशन करना है, उसके पीछे का मूल उद्देश्य समझना ज़रूरी होता है, ताकि कानून की जो व्याख्या है वो उसी के अनुरूप हो सके और किस तरीके से उसका समाधान निकाला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये सारे जो पॉइंट है ना, ये सारे के सारे पॉइंट हमारे इस केस में बताए गए थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है और ये सारी बातें जो यहाँ पर इस केस में कही गई थी, ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि एक तरीके से ये इन सारी चीज़ों का बेसिक बता रहा है। तो रिश्ती का नियम, जिसे हेडन का नियम भी कहते हैं, आप सीधा एग्ज़ाम में ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेडन का नियम आपको लिखना है तो आप रिश्ती का नियम ही लिखोगे, क्योंकि ये केस एक बहुत ही लैंडमार्क केस है इस रूल का और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि मिसचीफ का मतलब क्या होता है। वैसे मिसचीफ का मतलब होता है शरारत, तो यहाँ पे मिसचीफ रूल का मतलब सीधा यही है कि कोर्ट अगर इंटरप्रिटेशन करेगा और उसमें इंटरप्रिटेशन करते समय कोर्ट मिसचीफ रूल को अप्लाई करता है, तो उस रूल को अप्लाई करते समय कोर्ट को यही चीज़ देखना चाहिए कि कैसे उस रिश्ते को दूर किया जा सके, कैसे उस मिसचीफ को दूर किया जा सके, और इसी चीज़ को रोकने के लिए वो लॉ बनाया गया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे उस लॉ का पर्पस देखा जाता है। तो ये था हमारा मिसचीफ रूल। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।